नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे। यहां इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर केंद्र सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, 2007 से लेकर के 2023 तक हर साल हम भारत रत्न की मांग करते रहे। नीतीश ने कहा कि अब ये लोग नहीं करते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि इस सरकार ने ये किया है, तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार और पीएम मोदी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि अब सबको पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की इज्जत करेंगे तभी जाकर उनको भी कुछ मिल सकता है। नीतीश ने कहा कि पीएम मोदी ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को फोन भी किया। हालांकि पीएम जी ने हमको फोन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी हम उनको बधाई देते हैं। कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के हवाले से परिवारवाद पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं। जननायक ने कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया और इसीलिए हमने भी नहीं या किसी को आगे बढ़ाया। जिसके बाद लोगों का कहना है कि कहीं नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की तरफ इशारा तो नहीं किया है। कयास जो भी लगाए गए हों, लेकिन नीतीश की बातों से बहुत संशय पैदा होता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय की नीतियों के लिए जाने जाने वाले नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया है। उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन डर ही सही राजनीति को दलित बहुजन सरकार पर आना ही होगा। उन्होंने कहा, हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो सीट शेयरिंग नहीं करने वाली हैं और अकेले चुनाव में उतरेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बंगाल दौरे के संबंध में जानकारी नहीं दी है और जो भी प्रस्ताव टीएमसी ने उनके सामने रखा उसे ठुकरा दिया गया, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हैं। हम अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे। बता दें, एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन में सभी पार्टी एक हैं और किसी तरह का बड़ा मनमुटाव नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को लोकसभा चुनावों में टीएमसी के अकेले लड़ने की बात कही। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा। ममता जी का पूरा बयान है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब आप लंबा सफर कर रहे होते हैं तो रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम सफर से पीछे हट जाएं। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। जयराम रमेश बोले, कल यही सवाल राहुल गांधी से पूछा गया था। राहुल जी ने साफ जवाब दिया कि ममता बनर्जी की टीएमसी इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। हम उम्मीद करते हैं कि कल जो ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हम उसी भावना के साथ बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जयराम कहते हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है उसमें बीच का रास्ता निकाला जाएगा। बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है, इंडिया गठबंधन के लोग ही प्रतिदिन अपने गठबंधन के महल को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में आकर दोस्ती करते हैं, लेकिन बंगाल में इनकी कुश्ती चलती है। कभी अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को अवसरवादी कहते हैं, तो कभी कैंसर बता देते हैं। केवल यहाँ नहीं, हर जगह इस गठबंधन में एक नया कलेश दिखाई देता है। महाराष्ट्र में संजय निरुपम बनाम संजय राउत चल रहा है। यूपी में सपा बयान दे रही है। बसपा ने गठबंधन का ऑफर ठुकरा दिया है। ममता बनर्जी के बयान के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि बयान किसी परिस्थिति में दिया गया हो। झा ने कहा कि उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी और अगर अंतर्विरोध है तो उसे सुलझाने का काम भी तो गठबंधन का ही होता है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच दूरियां देखने को मिल रही हैं। पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही। अब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बुधवार को प्रेस वार्ता में इस बारे में प्रतिक्रिया दे दी। भगवंत मान से जब इस बारे में पूछा गया तो वो बोले, कितनी बार कहलवाओगे मुझसे, देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0 होंगे।
बता दें पंजाब में लोकसभा की सीटें ही 13 हैं। इससे पहले भी भगवंत मान कई बार पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। जब भगवंत मान से ममता बनर्जी के बारे में पूछा गया तो वो बोले हो सकता है कि उनके साथ कोई बातचीत चल रही हो, पर पंजाब में हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कथित सुरक्षा चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए खड़गे ने घटनाओं पर प्रकाश डाला और कहा, असम पुलिस को गांधी सहित यात्रा के बाकी लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम पाया गया है। राहुल Z+ सुरक्षा के हकदार हैं। इस पत्र को खुद खड़गे और कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने बुधवार 24 जनवरी को जारी किया है। बता दें असम के बरपेटा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार को फिर से शुरू हुई और राहुल गांधी ने हेमंत शर्मा पर भ्रष्ट सीएम कहकर फिर से हमला किया। वहीं असम में कांग्रेस की यात्रा पर कई बार हमले हो चुके हैं। राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा देश का सबसे भ्रष्ट सीएम है। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि वो मुझे डरा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, जिसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है। पता नहीं कहां से हेमंत बिस्वा शर्मा के दिमाग में आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर जितने केस लगाने हैं लगा दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं बीजेपी से नहीं डरता, RSS से नहीं डरता। 25 और केस लगा दो, मुझे डर नहीं लगता है। उन्होंने संसद से निलंबित किए जाने का जिक्र करते हुए कहा, मैं अडानी जी के बारे में संसद में भाषण दिया था। मोदी जी के दोस्त हैं वो, तो उन्हें लगा दोस्त को तो बचाना पड़ेगा, तो मुझे संसद से निकाल दिया। कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दो, कर दी गई। मेरा घर ले लिया गया जो सरकारी था। मैंने खुद चाबी दी और कहा, ये लो चाबी, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में है। अपने खिलाफ FIR होने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे खिलाफ 28 केस दर्ज हैं, वो डरे हुए हैं। उन्होंने इसके साथ ही पत्रकारों से कहा, अब मुझे अपना काम करने दीजिए। इस्लामिक और मुस्लिम बहुल देशों के संगठन OIC ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। OIC ने कहा कि भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, वहीं राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। अपने बयान में OIC ने कहा, हम इन कदमों की निंदा करते हैं जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी हुई थी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ को संभाल पाना सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ है। मंगलवार को पहले ही दिन भारी भीड़ के कारण कुछ देर के लिए दर्शन रोकने पड़े। बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उनके निर्देश पर ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद राम मंदिर में खुद व्यवस्थाएं देख रहे हैं। यूपी सरकार ने VIP से अगले 10 दिन तक अयोध्या न आने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चर्चा को खारिज कर दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव 16 अप्रैल को होगा। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सोशल मीडिया साइट X पर एक ट्वीट कर साफ किया है कि अप्रैल में चुनाव की तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है। मणिपुर में असम राइफल्स के एक जवान ने अपनी ही साथी जवानों पर फायरिंग की है। इस हमले में 6 जवान घायल हुए हैं। मणिपुर पुलिस ने इस मामले पर बयान जारी कर कहा है, ये घटना मणिपुर में चल रही हिंसा से बिल्कुल अलग है और इसे उस हिंसा से जोड़ा न जाए। मणिपुर पुलिस ने कहा कि दक्षिणी मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर तैनात असम राइफल्स के एक जवान ने फायरिंग की है। एक जवान ने अपने ही सहकर्मियों पर फायरिंग की और 6 लोग इसमें घायल हो गए। घायल होने वाले इन जवानों में कोई मणिपुर का नहीं है। इसके बाद उस जवान ने खुद को भी गोली मार ली। सभी घायलों को सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 40 दिनों से अधिक समय से संसद सुरक्षा मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि 6 आरोपी प्रसिद्धि के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने कहा, आरोपियों ने यह भी मान लिया था कि गिरफ्तार होने पर भी उन्हें छोड़ दिया जाएगा, ये सोचकर कि कोई गंभीर अपराध नहीं कर रहे हैं। दिल्ली दंगों के केस में जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक बार फिर 31 जनवरी तक टाल दी गई है। वरिष्ठ वकील CU सिंह ने अदालत से कहा कि वो सुनवाई के लिए तैयार थे, लेकिन कोर्ट की बेंच सिर्फ 1 बजे तक बैठेगी। ऐसे में इस केस की सुनवाई के लिए वक्त नहीं है। इसके बाद अदालत ने मामले पर 31 जनवरी को सुनवाई करने के लिए कहा है, ताकि केस की सुनवाई के लिए वक्त रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को महत्वपूर्ण न्यू हैम्पशायर प्राइमरी में जीत हासिल की, जिससे वो रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन में थोड़ा और आगे बढ़ गए। उनका जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस के लिए असाधारण मुकाबला हो सकता है।
वोटों की गिनती अभी भी जारी है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ट्रंप ने अपनी एकमात्र शेष प्रतिद्वंदी निक्की हेली को प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए नॉकआउट जीत हासिल कर ली है। हालांकि यूएन की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने कहा कि दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। प्राइमरी के नतीजे आने के बाद निक्की हेली ने कहा, यह दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। मैं ट्रंप को मुझसे बहस करने की चुनौती देती हूँ। मैं एक लड़ाकू हूँ और मैं दुखी हूँ और अब हम ट्रंप के बगल में खड़े आखिरी व्यक्ति हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जीत के साथ रोहन बोपन्ना मेंस डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर ली है। बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने क्वार्टर फाइनल मैच 6-7, 7-6, 7-5 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।